नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिले से, जहां पर भरतपुर ब्लॉक में कुछ ऐसे स्कूल हैं जो कि जर्जर हालत में हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल लग रहा है कि स्कूलों को बेहतर बनाने के दावे तो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन स्थितियां अभी भी खराब है। जर्जर स्कूल एक तरीके से बच्चों के लिए खतरा भी है और पढ़ने का जो वातावरण है वो भी इससे बन नहीं पाता। ऐसे में बेहतर शिक्षा बच्चों को कैसे मिलेगी, ये एक बड़ा सुलगता सवाल है। आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत कोथारी में, जहां का तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि यहां के जो प्रधान पाठक का जो कक्ष है काफ़ी जर्जर हो चुका है। यहां पास आप देख सकते हैं कि जो दीवारों में, छत में जो है दरार आ चुकी है और बारिश के पानी से जो है जो कक्षाएं जो है जलमग्न हो जाता है। वहीं इसके बगल में जो है संयुक्त रूप से कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं की कक्षाएं जो है संचालित हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो तीनों क्लास के बच्चे यहाँ पर बैठे नज़र आ रहे हैं। विद्यालय में 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा में कुल 37 बच्चे अध्ययनरत हैं। विद्यालय की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। प्रधान पाठक के कक्ष से लेकर सभी कक्षाओं में पानी भरा रहता है। अभी बारिश के मौसम की शुरुआत ही है और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तो यहाँ जो पानी में कैसा होता है स्कूल? पूरा यहाँ गीला हो जाता है और बैठने में भी हमें दिक्कत पड़ता है। तो कैसे करते हो आप लोग पढ़ाई? पीछे तरफ नहीं टिपकता है तो बैठ जाते हैं पीछे तरफ। दिक्कत होता पढ़ने में? हाँ। यहीं रहते हो बेटा? हाँ, यहीं पास में रहते हैं और डर भी लगता है ऊपर से छत ना गिर जाए। कौन सी क्लास में? 4थी। तो कैसे देखते हो जब पानी गिरता है क्या करते हो आप लोग? दिक्कत होता है? हाँ। कैसे दिक्कत होता है बताओ? हमारे छत से यदि टपकने लगता है तो हम वहाँ पास बैठ जाते हैं पीछे बैठ जाते हो? तो दिक्कत होता पढ़ने में दिक्कत होता है? बच्चे टपकती छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। उन्हें डर है कि कहीं छत गिर ना जाए। बच्चे चाहते हैं कि स्कूल की मरम्मत की जाए ताकि वे सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से पढ़ाई कर सकें। ये कौन सा स्कूल है? मिडिल। कौन सा क्लास है? 8। यहाँ छत से पानी गिर रहा है, कब से गिर रहा है? अभी एक आध सप्ताह, बरसात में पानी गिरता है और हम लोग को डर भी लगता है कि छत उतना गिर जाए। आने में डर लगता है। तो कैसा लगता है कि 6वीं, 7वीं, 8वीं एक साथ पढ़ाई दिक्कत होता है आप लोगों को? नहीं होता है, बहुत दिक्कत। बारिश में कैसा हो जाता है यहाँ? छत टपकने लगता है। तो जब टपकता है तो फिर क्या करते हो आप लोग? हम लोग जहाँ पर टपकता है वहाँ से दूर हट के पीछे तरफ बैठ जाते हैं। पढ़ने में दिक्कत होता है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि विद्यालय में जहां पानी टपकता है वहां मरम्मत कराएंगे और बच्चों को जिस कक्षा में पानी नहीं टपकता है उस कक्षा में संयुक्त रूप से बैठाएंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। वे जल्दी स्कूल का निरीक्षण करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। अभी 2 दिन यहाँ पे तेज बारिश हुई है और यदि पानी विद्यालय में सीपेज हो रहा है तो हम उसकी मरम्मत की जो है पूरी तरह से व्यवस्था करेंगे और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए जिस क्लास में पानी नहीं पसीज रहा है उसके साथ संयुक्त बैठा करके अपने क्लास को जारी रखेंगे। और मैं स्वयं जो है जाकर ऐसे विद्यालय आपने जो जैसे मेरे संज्ञान में लाए हैं तो मैं उनको देख करके और माननीय कलेक्टर महोदय से उनसे उसकी मरम्मत की ग्रांट करा करके विद्यालय को हम सुधार कराएंगे। विद्यालय का निर्माण लगभग 1980 में कराया गया था, लेकिन देखभाल और रखरखाव के अभाव की वजह से विद्यालय की स्थिति जर्जर हालत में पहुंच गई है। इसी वर्ष 2025 में विद्यालय में छत की मरम्मत का कार्य भी कराया गया था, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। स्थिति ये है कि विद्यालय को बारिश से बचने के लिए छत को तिरपाल से ढककर रखना पड़ रहा है। बारिश बच्चों के लिए चुनौती बनकर सामने आ रही है।
विद्यालय में अब 37 बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। हाँ, यहाँ बहुत दिक्कत है सर, पानी का पूरा चूता है। जब से बैरिंग कोट हुआ उसके बाद से और ज़्यादा परेशानी बढ़ गया। पूरा ऑफिस पूरा अभी पानी गिरा, पूरा ऑफिस पूरा पानी से पूरा सीपेज से बैठने का जगह नहीं रहता ऑफिस में। तो किस तरह काम करते हैं आप लोग? पत्राचार की वजह से? हाँ, कई बार अपने उच्च अधिकारी को दिए हैं, सूचना दिए हैं, कागजी तौर पे भी और मौखिक तौर पे भी सूचना दिए हैं। तो उधर से आश्वासन मिलता है जल्द इनको पूर्ण किया जाएगा करके। यहाँ पानी चू रहा है ऑफिस में, कब से चू रहा है? ये अभी आज से ही है। ये बरसात में चू रहा है? हाँ, आज से ही। आज ही से गिरा? हाँ, आज से, नहीं तो नहीं गिर रहा था। किचन में? किचन में तो ये पहले ऐसे बारिश हो रहा था तो टपक रहा था। किचन में करीब 2 साल से गिर रहा है पानी? हाँ, मन ये अभी ये दूसरा हो रहा है। दूसरा साल हो रहा है जी। तो उसको कहीं बताया कि पानी? नहीं, हम लोग बताए पंचायत में कि भाई पानी टपक रहा है ना, तो इसका जो है तो थोड़ा सा भाई रिपेयरिंग कर दीजिए, है ना। क्या बोले? तो वही बोल रहे थे कि हाँ, अभी जब काम चलेगा तो उसमें जो है तो करेंगे करके। नया जिला बना है, नया जिला के बाद बहुत तेज़ी से विकास होना था, पर किसी कारण से सरकार हमारी नहीं बनी। पर मैं कहना चाहूँगा कि 2 साल की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ पर ईमानदार कलेक्टर हुआ है। जो डीएमएफ का जो पैसा होता है शिक्षा और स्वास्थ्य में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, फिर कहाँ पर कर रहे हैं धरातल में नज़र नहीं आ रहा है। जबकि हमने भी कहा था कि पुल पुलियों से हट के आप शिक्षा और आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पर नहीं है उस ऐसे जगहों का चिन्हांकित करिए। जहाँ भवन नहीं है, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, जहाँ भी भवन नहीं है, चाहे वो जनकपुर का हो चाहे मनेंद्रगढ़ का हो, बनाना चाहिए। यह समस्या सिर्फ मनेंद्रगढ़ के स्कूल तक सीमित नहीं, बल्कि जिले के कई स्कूलों में ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। सरकार को इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। तो देखा आपने जर्जर स्कूल कैसे उज्जवल भविष्य के आड़े आ रहा है, और ये जर्जर स्कूल उन बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान भी लगा रहा है जो कि इस उम्मीद में स्कूल पहुंचते हैं कि उनका भविष्य संवरेगा। वैसे तो स्कूल का भवन जो है वो बना हुआ है, छत बनी हुई है, लेकिन ये भवन अब पुराना हो गया है, मरम्मत की दरकार है। और जब अगर छत ही जर्जर हो तो एक बड़ा खतरा मंडराने लगता है बच्चों के सर पर। ऐसे में डर में ये पढ़ाई हो रही है, डर डर कर उन्हें क्लास अटेंड करना पड़ रहा है। और इसीलिए ये मुद्दा आज हम सबके सामने लेकर आते हैं कि अगर ऐसे जर्जर स्कूल रहे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। केवल एक स्कूल की बात नहीं, इस ज़िले में कई स्कूल हैं जहां पर ऐसी स्थितियां बनी हुई है। फिलहाल आप दृश्य देख पा रहे हैं भरतपुर विकास खंड की, जहां पर जो ग्राम पंचायत कोथरी है वहां का ये स्कूल है, जहां की जो छत है वो जर्जर हो गई है, छत से पानी आ रहा है और छत के पानी से बचने के लिए तिरपाल लगाई गई है। ऐसे में उन दावों की ये पोल खोलती है तस्वीरें जिसमें ये कहा जाता है कि हर स्कूल को बेहतर कर दिया गया है। फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि लगातार इस मसले की शिकायत के बावजूद इसे अब तक क्यों नहीं सुधारा गया। बात कर लेते हैं, सीधे रुक करके हमारे साथ हम मनेंद्रगढ़ के हमारे संवाददाता गोपाल जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस जर्जर स्कूल को लेकर क्या क्या शिकायतें थी, जवाब क्या मिलता है, कब तक ये स्कूल अब सुधरेगा, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी ने तो आश्वासन दिया है। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ स्थानीय नागरिकों का और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्कूल में ये जो परेशानी है उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, किस तरीके से इस समस्या को उठाया और ये जो समस्या है वो कब तक ठीक हो जाएगी। इस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी आवाज़ उठाई, स्थानीय भी आवाज़ उठा रहे हैं, पालक भी इसको लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं और बच्चों की बाइट हमने आपको सुनाई है जिसमें उन्होंने बताया कि जब बारिश होती है तो उन्हें कैसा डर लगता है।
तो स्थानीय नागरिकों से लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के सरपंच पंच से भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये समस्या कहाँ से शुरू हुई और इसे ख़त्म कैसे किया जाएगा। स्कूल की छत एक डर बनकर सामने आ रही है। चलते हैं कुछ ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। यशोदा जी हमारे साथ सरपंच जुड़ गई हैं, स्थानीय ग्राम पंचायत कोथरी की सरपंच। चलिए जब तक राजेश जी का रुख कर लेते हैं। राजेश स्थानीय नागरिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजेश, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही मेरी। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। बताइए, ये जो स्कूल है जिसकी समस्या हम आपको बता रहे हैं, ये स्कूल कब बना और ये समस्या जो दिखाई जा रही है वो कब से है? इसके लिए आप लोग ने कुछ बात उठाई है क्या? ये एमसीबी जिला के कोठारी ग्राम पंचायत में है ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय, और जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारा भतीजा भी पढ़ने जाता है। और उस क्या है कि छत से पानी टपकता है, और पानी टपकने से क्या होता है, बच्चे लोग में डर बना रहता है। और इसकी शिकायत जो है कई बार स्थानीय मतलब वो जो टीचर हैं उनको किया गया है, और जिससे अभी उन्होंने इस समस्या के लिए आश्वस्त तो करते हैं कि ठीक है बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है। क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? केवल छत खराब है या बिल्डिंग की स्थिति खराब है? बिल्डिंग की स्थिति में ऊपर जो है बेरिंग कोड तो कर दिया गया है, लेकिन जैसे बरसात होता है तो पानी छपकने लगता है, छत से छड़ दिख रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे लोग जो बैठते हैं उनको हमेशा डर बना रहता है कि कहीं छत गिर ना जाए, और परिजनों को भी डर बना रहता है कि हमारा बच्चा स्कूल गया है तो सुरक्षित वापस आएगा कि नहीं आएगा। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। तो समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और अभिभावक डरे हुए हैं। चलते हैं हमारे संवाददाता गोपाल के पास और उनसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। गोपाल, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? बताइए, इस पूरी समस्या के बारे में बताइए, क्यों ये समस्या बनी हुई है और अब तक इसे हल क्यों नहीं किया गया? जी बता दें कि ये जो पूरा मामला है ग्राम पंचायत कोठारी का है, जो भरतपुर विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। उस जगह पर जो बच्चे बारिश में आज भी जो है टपकती छत के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। साथ ही जो प्रधान पाठक का कक्ष है वहाँ पर भी जो प्लास्टर गिर रहा है, और जो है बच्चे को काफ़ी जो है डर का माहौल बना रहता है। साथ ही जो मध्याह्न भोजन का कक्ष है वहाँ पर भी पानी भरा रहता है बारिश में ही। स्थिति यह है कि जो विद्यालय की छत पर जो है तिरपाल ढककर रखा गया, जिससे कि कुछ बचाव किया जा सके। वहीं साथ में जो विद्यालय के बगल में ही प्राइमरी विद्यालय है, जहाँ कक्षा 5वीं तक विद्यालय संचालित की जाती है, और विद्यालय के परिसर में भी किसी प्रकार का बाउंड्री वॉल नहीं बनाया गया है, जिससे आवागमन से भी गाड़ियों का बच्चों को खतरा बने रहता है। कई बार शिकायत भी की गई है, कई बार अधिकारी दौरे पर भी आए हैं, लेकिन किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण जो है बच्चों को आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, ये केवल एक ग्राम पंचायत के स्कूल की बात है, आसपास भी है क्या ऐसी स्थिति? जिले की बात करें तो जिले में ऐसे कई सारे स्कूल हैं जहां आज भी जो है बारिश में परेशानियों का सामना करना बच्चे को पड़ रहा है। कहीं नदी पार करके बच्चों को जाना पड़ता है, तो कहीं छत टपक रही है, और यहाँ लगभग कई जगह ऐसे विद्यालय जहाँ आज भी स्थिति बनी हुई है। ठीक है, और ये केवल एक स्कूल की बात नहीं है, जैसा कि हम पहले बता रहे थे, कई स्कूलों में स्थिति बनी हुई है और छत टपक रही है, खतरा बना हुआ है। गोपाल, हमारे साथ आप बने रहिए। रुक कर लेते हैं कोठारी के सरपंच का। चलिए, बब्बन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सचिव ग्राम पंचायत कोठारी। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राम पंचायत के सचिव क्या समस्या को लेकर कहते हैं। ग्राम पंचायत के सचिव से संपर्क करने की हमारी कोशिश जारी है। तो हम आपको बता रहे हैं, ये ग्राम पंचायत कोठारी का दृश्य है, जहां का ये स्कूल जो कि जर्जर स्थिति में है, बच्चे डरे हुए हैं
और बच्चों की समस्या इस बात को लेकर है कि जब भी बारिश होती है तो छत टपकने लगती है। ऐसे में पढ़ाई करना मुहाल हो जाता है, बच्चों को पीछे बैठना पड़ता है और उस जगह से बचकर बैठना पड़ता है जहां पर ये छत जर्जर है। इसके अलावा क्लासरूम भी कम है यहाँ, इसलिए एक क्लास में 2-2 कक्षाएं भी चलती हैं। एक बार रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता गोपाल का, उसके बाद प्रधान पाठक और बाकी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो गोपाल, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? गोपाल से संपर्क करते हैं और उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारियों से बातचीत करेंगे, प्रधान पाठक से संपर्क करेंगे और लोगों से फिर संपर्क करेंगे। गोपाल, ये इस मसले को लेकर क्या क्या अब तक शिकायत हुई है, विभाग क्या कहता है, विभाग की ओर से क्या जवाब आया है? शाला के प्रधान पाठक ने जो है 2024 में संपूर्ण छत की मरम्मत के लिए, शौचालय के लिए, नाली निर्माण के लिए, किचन सेट के लिए, साथ ही जो है टाइल्स फर्श के लिए और जो 300 मीटर बाउंड्री के निर्माण के लिए जो है खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन किसी अधिकारी ने जो है मामले को संज्ञान में नहीं लिया, जिसके कारण जो है आज जो है स्थिति भयावह की बनी हुई है। इसके अलावा भी जो है 2024 में मुख्यमंत्री शाला जतन योजना के अंतर्गत जो है कई तरह के कार्य कराए गए थे, जिससे जो है प्रधान पाठक असंतुष्ट होकर जो है खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा गया था। 2023-24 की बात करें तो उस समय मुख्यमंत्री शाला जतन योजना के अंतर्गत विद्यालय में 19 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें फर्श में टाइल्स लगाने का कार्य किया गया था और रंगाई पोताई का कार्य किया गया था, लेकिन छत मरम्मत की कार्य जो है आज तक नहीं किया गया, जिसके कारण जो है आज बारिश के मौसम में बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए गोपाल, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व विधायक गुलाब कमरो, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी समस्याओं को लेकर उनकी पार्टी क्या करेगी, उन्होंने क्या कदम उठाया है। बहुत स्वागत है आपका गुलाब कमरो जी टीवी 24 में। जी आपका धन्यवाद करता हूँ। जी गोपाल जी, हम बता रहे हैं ये कोठारी का स्कूल है, काफ़ी जर्जर है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूल बन नहीं पाया है, आप लोग कुछ पहल करेंगे क्या इस मामले में? जैसे हमको जानकारी लगा था पूर्व में जब हमारी सरकार थी, हमने जो गांव के लोगों का, पंचायत के लोगों को मांगा है तो उसकी स्वीकृति कराए थे, पर अभी शिकायत मिला है कि वहाँ पर जर्जर जो भवन है, जो छत से पानी टपक रहा है, हमने कलेक्टर साहब से कहा है कि डीएमएफ मद का जो आता है पैसा, तो उस स्कूल उस राशि से उसकी स्वीकृति कराया जाए, बच्चों का जो आज सुविधा हो रहा है उसको पूरा किया जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ की अभी जब से विश्व की सरकार बनी है, शिक्षा में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जितने स्कूल हैं उसको सुव्यवस्थित ना कर स्कूल को बंद करने का काम कर रही है। इसलिए हम आपके माध्यम से भी सरकार से भी मैं कहना चाहूँगा कि स्कूलों को प्राथमिकता क्रम में उसकी स्वीकृति करें, जहाँ जर्जर स्थिति है उसको नए भवन की स्वीकृति दें। ठीक है, तो ये स्वीकृति अब तक नहीं हो पाई है, कुछ खास कारण नज़र आता है क्या, क्यों ये काम नहीं हो पाया होगा? खतरा बना हुआ है बच्चों के ऊपर। देखिए, तो जब हमारी गवर्नमेंट थी, हम लोगों ने भी बहुत सारे स्कूलों का डीएमएफ से, हम लोग भरतपुर वनांचल क्षेत्र है एकदम इंटीरियर, वहाँ के भी बहुत सारे स्कूलों को हमने डीएमएफ से सेंक्शन कराया था, पर अभी हम लोगों को काम करने का समय कम मिला। लेकिन नया जिला बनने के बाद से 2 साल पूरे हो गए, इसके बाद भी यहाँ के हमारे क्षेत्रीय विधायक का तो पता ही नहीं रहता है। जब से विधायक बनी, गांव के लोग ढूंढ रहे हैं, भाजपा के लोग ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ का विधायक भी निरंकुश है, किसी प्रकार का कोई रुचि नहीं है, ना शिक्षा में, ना स्वास्थ्य में, ना सड़क में, किसी प्रकार कोई वो नहीं है। लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा और अभी भी मैं 4 बजे का टाइम लिया हूँ कलेक्टर साहब से, और जाके मैं अवगत कराऊंगा कि यहाँ के विद्यालय के तत्काल स्वीकृति करें ताकि स्कूल की मरम्मत हो सके। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका गुलाब कमरो जी, पूर्व विधायक हैं और एक विपक्ष के नेता होने के नाते इस मसले को कलेक्टर के सामने रखने की बात कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये सवाल है, इसलिए काफ़ी अहम। और अगर बाकी चीज़ों में खर्च हो सकता है तो स्कूल के छत के लिए क्यों खर्च नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। स्कूल की दीवारें
तो रंगी पुती नज़र आ रही है और इसके लिए फंड भी दे दिया गया, लेकिन जो चीज़ मरम्मत की जानी चाहिए, जिसे सुधारा जाना चाहिए, उसे ही छोड़ दिया गया। वजह यही कि अब तक इस मामले में जो संज्ञान है जिला शिक्षा अधिकारी ने नहीं लिया। बारिश जारी है, ऐसे में छत को तिरपाल से ढककर काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा बारिश हुई तो छत जो है वो नीचे भी आ सकती है और इसके क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, रुक कर लेते हैं बीजेपी के नेताओं का। पहले बात कर लेते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राम प्रकाश मीरी जी, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका जिला शिक्षा अधिकारी राम प्रकाश जी टीवी 24 में। हाँ बोलिए, नमस्कार जी। हम ये कोठारी के स्कूल की बात कर रहे थे, अभी ये छत काफ़ी जर्जर दिखाई दे रही है। ऐसे में इस छत को मरम्मत के लिए आप लोगों के पास शिकायत आई होगी, क्या कुछ पहल कर रहे हैं? बच्चे परेशान हैं, डरे हुए हैं, छत कहीं गिर ना जाए। मैं अभी ज्वाइन किया हूँ 14 जुलाई को, और मैं हमानी कलेक्टर महोदय से जो है इस संबंध में चर्चा करके, और यदि पूर्व में स्वीकृत हुआ होगा और नहीं भी हुआ तो पूरी तरह से स्वीकृत करा करके ये जो जर्जर भवन है उसको विधिवत मरम्मत करा करके बच्चों को शिक्षा में, अध्यापन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, ये प्रबंध निश्चित रूप से करूँगा। चलिए, अभी ज्वाइन किए हैं जिला शिक्षा अधिकारी जी, इसलिए ज़्यादा जो है उनसे भी हम सवाल जवाब नहीं कर सकते, पर उम्मीद ज़रूर करते हैं कि इस मसले को वो हल करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका राम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी इन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन समस्या पुरानी है और ये समस्या आज की नहीं, 1980 से बनी हुई है। साला भवन 1980 से है और उस समय से स्थितियाँ कुछ मरम्मत के बाद सुधरी, लेकिन छत अभी भी पुरानी की पुरानी रही, जिसके कारण खतरा बना हुआ है। कुछ और जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं जो कि बीजेपी की नेत्री हैं, डॉक्टर रश्मि सोनकर, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि समस्या को लेकर उनका क्या कहना है। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रश्मि जी टीवी 24 में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम बता रहे हैं कि ये आपके ज़िले का मामला है और यहाँ पर कोठारी ग्राम पंचायत में साला भवन जर्जर है, छत टपक रही है और ऐसे कई स्कूल हैं। इन सब को लेकर कांग्रेस तो कह रही है कि वो बात रखती है, कोई सुनवाई नहीं होती। बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी क्या इस मसले पर गंभीर है? देखिए, बात जो उन्होंने कहा है कांग्रेस ने, उनकी तो आदत है कि अपना सारा जो है वो अपना दोष जो है वो भाजपा के ऊपर वो अपना दोष है वो डाल देती है। लेकिन आपसे मैं बताना चाहूंगी कि इस मामले के बारे में मैंने तह तक इसके बारे में जानने की कोशिश की है, लेकिन मनेंद्रगढ़ में अभी हाल ही में हमारे एमसीबी जिले में जो बीओ है और डीओ है उनके ऊपर एक वित्तीय अनियमितता को लेकर के कार्रवाई हुई है, जिसके कारण दोनों को अभी दोनों का मतलब उनके जगह में कोई दूसरे जो है उनकी पोस्टिंग की गई है। तो उन्होंने जानकारी मुझे अभी फिलहाल नहीं दी, लेकिन मैंने ग्राम पंचायत से जो इसके बारे में जानना चाहा तो उनका ये कहना था, सरपंच और सचिव का वहाँ के, कि इस मामले से जो मत है वो डायरेक्ट मतलब पंचायत को प्राप्त नहीं हुआ है, या जो भी काम है वो डिपार्टमेंटल उनके द्वारा काम किया गया है। अब 2023 और 24 का मामला है, तो ये तो फिर उसी वक्त के जो जनप्रतिनिधि है वो बता सकते थे। चलिए, तो एक दूसरे पर ये जिम्मेदारी ना टाला जाए बल्कि समस्या को हल किया जाए, हम ये पहल करेंगे। डॉक्टर रश्मि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी कह रही है कि समस्या का हल तो होगा, पर यह जिम्मेदारी उस समय की है जब कांग्रेस की सरकार थी। 2023-24 से फंड रोक दिया गया, जिसके कारण छत की मरम्मत नहीं हो पाई। एक बार फिर से गोपाल का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जर्जर स्कूल का आखिर होगा क्या। देखिए गोपाल, हमने सबसे बात की, जिला शिक्षा अधिकारी तो कह रहे हैं कि अभी वो ज्वाइन किए हैं। ऐसे में इस समस्या को लेकर अब होने क्या जा रहा है? बारिश का सीजन भी है, क्या इस बारिश में मरम्मत हो पाएगी क्या? जी बिल्कुल, बता दें कि जो प्रधान पाठक जी हैं जयप्रकाश मीणा जी ने जिला शिक्षा अधिकारी को कई बार शिकायत भी की थी। उनके द्वारा भी कहा गया था कि दौरा किया जाएगा और जो समस्या है समाधान की जाएगी, लेकिन जो अजय मिश्रा का जो है स्थानांतरण अंबिकापुर हो गया है, उनकी जगह में जो है राम प्रकाश मीरी जी ने
पद ग्रहण कुछ ही दिन पहले ही ग्रहण किए हैं। उनके द्वारा जब हमने मिला और हमको जो पूरा समस्याएं बताई तो उनके द्वारा कहा गया कि जो विद्यालय का हमारे साथ दौरा किया जाएगा और जो समस्याएं उनको ठीक की जाएगी। लेकिन अभी बारिश का मौसम है, ऐसे में जो है छत मरम्मत कार्य नहीं कराया जा सकता है। जिस कक्षा में जो है पानी नहीं टूटा है वहाँ पर से संयुक्त रूप से बच्चों को बैठाया जाएगा और उनकी जो पढ़ाई जारी रखी जाएगी, जिससे जो है बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो। जी चलिए, हमारी भी कोशिश है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए। और छत टपकना केवल एक स्कूल की बात नहीं, कई स्कूलों में ऐसी समस्या है। बहुत धन्यवाद आपका गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भरतपुर सोनहत के इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी इस तरीके के जर्जर स्कूल हैं उसके संबंध में कदम उठाने की ज़रूरत बनी हुई है। शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस गंभीर मामले पर वो संज्ञान भी लेंगे और जल्द से जल्द ऐसे जर्जर स्कूलों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज सुलगते सवाल में इतना ही। अगले बार नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।